हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। पिछले वीडियो के अंदर हम निर्देशांक ज्योमेट्री के डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उसके फॉर्मूले पे बेस पे कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, एग्जाम्पल सोल्व किए थे। और आज हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। क्लियर है? विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला। अब विभाजन सूत्र की दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मैं आज फॉर्मूले को पहले डिस्क्राइब करके बताता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले को अपन यूज करेंगे। तो इसको रफ कर देता हूँ। विभाजन सूत्र टॉपिक पता पड़ गया आपको। पहला, ठीक है, अंत विभाजन सूत्र। दो प्रकार के होते हैं, अंत और बाह्य, यानी क्या होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्लियर है? तो अंत विभाजन सूत्र, अंत विभाजन सूत्र, ठीक है। तो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब अंतर विभाजन सूत्र क्या होता है, देखो समझने की कोशिश करना। जिसे कोई दो बिंदु अपने पास ए और बी, क्लियर है। तो फर्स्ट पॉइंट को ले लिया मैंने x1 और ये क्या y1 और ये हो गया x2 और y2। क्लियर है? निर्देशांक को xy लिखते हैं तो फर्स्ट ये 1 1, इधर भी xy लिखते हैं, तो सेकंड के लिए x2 y2। अब ये लाइन सेगमेंट यानी क्या रेखाखंड हुआ कौन सा, AB को अंत यानी अंदर की ओर, जैसे बाहर नहीं अंदर की ओर अंतर विभाजित कर रहा, तो इसके ऊपर होगा कोई बिंदु। जैसे मैं कोई रेखा है उसको काटूंगा, इंटरसेक्ट करूंगा, तो इसके ऊपर तो होगा कोई बिंदु। तो वो बिंदु ले लिया P। वो किस अनुपात में, अनुपात इन पार्ट्स हो गए तरह के, तो किस अनुपात में बांट रहे इसको, m1 अनुपात m2। क्लियर है? इसके निर्देशांक के लिए हमें क्या निकालना है, x और y निकालना है। कोऑर्डिनेट जब भी पूछेगा तो हमें क्या निकालना है, x और y। तो सवाल क्या, अंतर विभाजन बिंदु P है ना, इस रेखाखंड AB को अंतर विभाजित कर रहा है, यानी इंटरनल इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट x y निकालना है। ये हमें विभाजन सूत्र यानी क्या, इसमें अनुपात दिया होगा क्वेश्चन में। क्लियर है? और अनुपात पूछ भी सकता है। तो अंतर विभाजन का सूत्र का फॉर्मूला क्या होगा, x = m1 h2 और m2 x1 अपॉन में क्या आएगा, m1 प्लस क्या आएगा, m2। अब सेम ऐसा है y के लिए, जहां x y क्या लिख दो, y लिख दो। m1 y2, 1 है तो 2 आएगा, 2 है तो 1 आएगा। फिर क्या आएगा, m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर है? तो ये अंतर विभाजन सूत्र हो गया। क्लियर है? ऐसे आता बाह्य विभाजन सूत्र के लिए, ठीक है। अब इसको रफ कर देता हूं मैं। नंबर 2 पहला हो गया फॉर्मूला, नंबर 2 बाह्य विभाजन सूत्र, ठीक है, एक्सटर्नल, ठीक है। तो बाह्य विभाजन सूत्र के लिए देखो, ये पॉइंट P है ना, ये दो बिंदु थे A और B, ठीक है। ये दो बिंदु कौन से हो गए, A और B। वही फर्स्ट पॉइंट के लिए x1 y1 और सेकंड पॉइंट के लिए x2 और y2। अब पॉइंट P बाहर होगा। क्लियर है? तो पॉइंट P एक्सटर्नल में बाहर हो गया, इसको ले लिया x और y जो हमें निकालना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट x y निकालना है। फिर अब अनुपात क्या होगा, बाहर वाले पूरी को m1 ले लो और इसको क्या ले लो, m2, ठीक है। m1 और ये क्या हो जाएगा, m2। क्लियर है? तो m1 और m2 के लिए क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे, क्योंकि अभी ये पार्ट चाहिए तो इसमें क्या कर देंगे, माइनस। इसलिए इस फॉर्मूले में देखो अंतर विभाजन, ठीक है ना, बाह्य विभाजन सॉरी। तो बाह्य विभाजन के अंदर क्या होगा, x के लिए वही m1 x2, यह आ जाएगा माइनस, वह प्लस था यह माइनस, और m2 x1 अपॉन में क्या आएगा, m1 माइनस का m2। सेम y इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 या इसकी जगह y2 पुट कर दो, सॉरी m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन में m1 माइनस क्या आ गया, m2। क्लियर है? दूसरा पॉइंट हो गया अपना बाह्य विभाजन, यानी क्या हो गया, एक्सटर्नल फॉर्मूला हो गया, कौन सा, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला हो गया x और y का, ठीक है। अब आता है नंबर 2 3 पे मध्य बिंदु, ठीक है, मिड पॉइंट, ठीक है। तो मध्य बिंदु हो, इसको रफ कर देता हूं। तो थर्ड पॉइंट अपना आता है मध्य बिंदु, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर? तो थर्ड पॉइंट ले रहा हूं मैं, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु,
ठीक है। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट अपने पास ए और बी। ये फर्स्ट पॉइंट के लिए वही x1 y1 और सेकंड पॉइंट के लिए वही x2 और y2। क्लियर है। अब इसके कोई बिंदु अपने इसका मिड में p का बिल्कुल मध्य में बीच में है, इसके निर्देशांक निकाले x और y। क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट के लिए x1 y1, सेकंड पॉइंट के लिए x2 y2, इसके मिड में कोई पॉइंट है p, वो x y में निकालना। ठीक है। अब देखो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू क्या आएगा, y1 प्लस y2 अपॉन में क्या आएगा 2। क्लियर है। तो ये मध्य बिंदु क्लियर हो गया अपना। ठीक है। अब आता क्या, नंबर 4। फिट पॉइंट हो गया। नंबर 4 पे क्या आएगा, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के का फॉर्मूला देखो इधर, जैसे मैं पॉइंट लिया ए और बी और सी। ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने x1 y1 और सेकंड पॉइंट के x2 y2 और ये x3 और y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, नंबर 4 वाला फॉर्मूला आता है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। यहां ऊपर जगह स्पेस नहीं तो यहां लिखता हूं 1/2। देखो इसमें कितने वर्टेक्स हैं, 3 वर्टेक्स में कितने शीर्ष हैं, 3। तो आप ऐसे करो x y माइनस वाई, x y माइनस वाई और x y माइनस वाई। देखो स्पेस लेता हूं, ऊपर साइड लेना पड़ा मेरे को, नीचे समझ आना। ठीक है। तो ये कितनी बार कॉपी किया मैंने, यहाँ 3 बार लिखा। क्लियर है। तो अब फर्स्ट पॉइंट देखो इधर, कैसे याद करने का तरीका, 123 231 और 312। ठीक है। ये 123 231 312 हो गया। तो ये ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का, यानी 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये हो गया। क्लियर है। अब सवाल, ये 4 फॉर्मूले थे, इन्हीं बेस पे अपन टॉपिक को लेते हैं आज। अब लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके और एग्जांपल्स को या क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएंगे। तो पहला अपन लेते हैं जैसे एग्जांपल फर्स्ट। ठीक है। वो हमें क्या तरीका है कि सवाल में 2 बिंदु दे रखे अपन को, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट ले लिया मैंने 3 5 दे रखा है क्वेश्चन में, और दूसरा पॉइंट ले लिया बी, उसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक दे रखे हैं हमें 7 और 9। ठीक है। इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाले का कोण कौन सा हुआ, ए बी। कौन सा हुआ, ए बी। को कोई बिंदु है P, वो किस अनुपात में बांट रहे हैं इसको, 2:3 में, 2:3 में। क्लियर है। तो 2:3 में, ठीक है, बांट रहा, विभाजित कर रहा है, 2:3 के अंदर डिवाइड कर रहा है। वही बात देखो फर्स्ट पॉइंट के लिए x1 y1 और सेकंड पॉइंट के लिए x2 और y2। इसके निर्देशांक में क्या निकाला, xy। ये अनुपात है तो क्या आएगा, m1 और ये क्या हो गया, m2। क्लियर है। m1 अनुपात m2, इसको m1 अनुपात m2 मानेंगे। ठीक है। तो सॉल्व, सबसे पहले क्या, p ab को अंतर विभाजित करता है, ab को अंतर विभाजित करता है, अंतर विभाजित करता है। क्लियर है। यानी क्या हुआ, P इज डिवाइडेड ऑफ AB इन इंटरनली, इसको अंतर विभाजित कर रहा है। क्लियर है। तो देखो इंटरनली डिवाइड कर रहा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस वाला लगेगा m2 x1 अपॉन में m1 प्लस क्या आएगा
m2। क्लियर है? तो x इज इक्वल टू m1। m1 की वैल्यू क्या है, यहां से देखो, अब सब कुछ डायग्राम से देखना है। m1 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू x2, x2 की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस m2, m2 कितना है, 3। क्लियर है? और x1, x1 की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन में m1, m1 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस m2, m2 की वैल्यू क्या है, 3। x इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 7 दूनी 14, यानी क्या 14 हो गया, और 3 3 जा 9, और इधर क्या आएगा 2 प्लस कितने हो गए, 5। x बराबर क्या मिला, इनको प्लस करेंगे तो कितने हो गए, 23 अपॉन में कितना आ गया, 5। ये अपने पास x की वैल्यू आई। ठीक है? इसी प्रकार अपन सिमिलर y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो फॉर्मूला क्या है, m1 y2 और m2 y1 अपॉन में क्या आएगा, m1 प्लस m2। क्लियर है? तो y इज इक्वल टू m1, m1 की वैल्यू कितनी है, 2, y2 की वैल्यू कितनी है, यहां से 9, m2 की वैल्यू कितनी है, 3 और y1 की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन में वही m1 2 प्लस m2 कितना हो गया, 3। क्लियर है? तो y इज इक्वल टू 9 2 जा 18 प्लस इसको क्यों गुणा करो 15, मल्टीप्लाई कर दें इसको, अपॉन दोनों को प्लस करें कितने आएंगे, 5। तो y इज इक्वल टू प्लस करेंगे तो 33 अपॉन कितना हो गया, 5। क्लियर है? अतः बिंदु P, अतः बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है ना, डायरेक्ट बिंदु P, बिंदु P के x कितना आ गया, 23 अपॉन 5, और इधर क्या आ गया, 33 अपॉन 5। क्लियर है? ये अपना आंसर आ गया, बिंदु P के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है? अब नेक्स्ट एग्जांपल ये अंतर विभाजन का हो गया, अब बाह्य विभाजन का लेते हैं। ठीक है? तो बाह्य विभाजन के अंदर क्या होगा, देखो अगला एग्जांपल ये रफ कर देता हूं। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब देखो बाह्य विभाजित करने वाले का एग्जांपल लेते हैं। दो बिंदु अपने पास कौन सा, 5 और 2। पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है 5 और 2। ठीक है? और सेकंड पॉइंट अपने पास B -1 and 1/2 और 4। क्लियर है? ये दो पॉइंट है, इनको मिलाने वाले का खंड को बाह्य विभाजित कर रहा है। ठीक है? तो ये कोई पॉइंट है, जिसे ये तो AB हो गया। ठीक है? अब इसको कोई पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट हमें निकालना है x और y, निर्देशांक हमें निकालना है। ये फर्स्ट पॉइंट के लिए अपन क्या लेंगे, x1 y1, और सेकंड पॉइंट के लिए x2 और y2। क्लियर है? दोबारा से ए पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये बुक में गिवन है दोनों पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट के लिए x1 y1 और सेकंड पॉइंट के लिए x2 और y2। बाह्य विभाजित कर रहा तो बाहर ले लिया अपन ने, ये बना भी सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और का अनुपात दे रखा अपन को 7:9। ठीक है? 7 तो ये m1 हो गया और ये क्या हो जाएगा, m2। क्लियर है? तो वही लैंग्वेज अपन क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर कौन सा था, ये सेकंड था, सॉल्व। वही लैंग्वेज लिखेंगे क्या, P AB को बाह्य विभाजित करता है, बाह्य विभाजित करता है। ठीक है? P is divided of AB externally, इसको बाहर में बाह्य विभाजित कर रहा है। ठीक है? तो अतः अपन x बराबर क्या फॉर्मूला आएगा, m1 x2 माइनस आ जाएगा इस बार बाहर के लिए, और इधर क्या आ गया m2 x1 अपॉन में m1 माइनस का m2। क्लियर है?
तो x बराबर m1 कितना है 7 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1n1/2 माइनस m2 कितना है 9 इंटू x1 कितना है 5 अपॉन में m1 कितना अपने पास 7 और m2 कितना है यहाँ से देखो m2 की वैल्यू m1 7 था m2 कितना है 9 तो यहाँ m2 की वैल्यू लीजिए क्या पुट कर दूंगा 9 क्लियर है तो x बराबर क्या आएगा इसको देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको सिंपल में चेंज कर लो तो कितना आएगा इनटू 2 एकम 2 और 1 3 2 1 जा 2 ऊपर वाले प्लस करते हैं तो कितना आएगा माइनस का 2 उधर 3 बटे क्या हो गया 2 माइनस 9 पंजे 45 और बटे में क्या चल रहा है अपने पास इसमें माइनस करेंगे कितने आएंगे अपने पास माइनस के 2 बड़ी संख्या किसकी है माइनस की x बराबर क्या आएगा 7 तिया 21 प्लस माइनस माइनस 21 बटे 2 माइनस का 45 और बटे में क्या आ गया 2 ठीक है ये भिन्न बन गई फ्रैक्शन बन गई और भिन्नों की जोड़वा की लघुत्तम से एनी फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना कैसे करते हैं एलसीएम से तो इसके नीचे क्या कर दो 1 कर दो क्लियर है तो यहां हमने क्या निकाला देखो x की वैल्यू x इसका एलसीएम ये कितना आ गया 2 आ गया ठीक है 2 से 2 कैंसिल 2 का भाग 2 में दिया कैंसिल क्या बचा माइनस के 21 माइनस 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार जाएगा 2 टाइम्स 2 को 45 से मल्टीप्लाई कितने आएंगे 90 क्लियर है अपॉन में क्या चल रहा था 2 तो लास्ट x 2 2 4 नीचे के मल्टीप्लाई होता है सबको पता है इन दोनों को माइनस की संख्या माइनस में जुड़ जाएगी तो कितने हो गए माइनस का 1 1 1 ठीक है 111 हो गए और 2 दूनी 4 ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई x की क्लियर है सेम इसी प्रकार पर किसकी निकालेंगे y की किसकी निकालेंगे y की तो ये रफ कर दूं ठीक है चलो y की वैल्यू निकालते हैं तो y क्या आएगा m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2 क्लियर है तो y m1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 7 y2 की वैल्यू कितनी यहां से 4 क्लियर है देखो वहां से देख देख के वैल्यू पुट करनी है m2 कितना है 9 इंटू इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है मल्टीप्लाई का y1 की वैल्यू क्या है 2 अपॉन में m1 कितना है 7 माइनस m2 की वैल्यू क्या है 9 क्लियर है ठीक है y 7 चौक 28 यानी 28 हो गया मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस 9 2 18 18 हो गया अपॉन में इसको माइनस के माइनस के 2 आ गए इसको माइनस करेंगे कितने बचेंगे 28 में 18 के कितने बचेंगे 10 बचेंगे अपॉन में क्या माइनस के 2 क्लियर है बड़ी संख्या प्लस की ऊपर 5 दूनी 10 तो y कितना आ गया माइनस का 5 y कितना आ गया माइनस का 5 क्लियर है अतः बिंदु P इसको रफ कर देता हूं ये याद है ठीक है ना ये तो x की वैल्यू थी ना किसकी वैल्यू थी ये x की पीछे अतः बिंदु P का x कोऑर्डिनेट क्या है माइनस के 111/4 और y कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास माइनस के 5 यानी बिंदु P के निर्देशांक आ गए अपने पास क्लियर है तो ये माइनस के 111 बटे और कितना आ गया माइनस के 5 आ गया क्लियर है ठीक है तो अपने पास इक्वेशन हो गया अब अगला एग्जांपल लेते हैं अपन मध्य बिंदु वाला क्लियर है तो अपन एग्जांपल थर्ड लेते हैं मिड पॉइंट वाला ठीक है तो इसको रफ कर देता हूं मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन मिड पॉइंट मध्य बिंदु ठीक है मध्य बिंदु ज्ञात करना ये समझ ये तो रफ कर देता हूं मिड पॉइंट वाला सबको पता है बहुत इजी सवाल है जैसे सभी इजी है आराम से धीरे धीरे लिखो इसको नोट करते चलो ठीक है कॉपी के अंदर अब मध्य बिंदु 2 पॉइंट अपने पास जैसे कोई पॉइंट है A और B 2 पॉइंट ले लिया इसके निर्देशांक दे रखा अपन को 22 और 20 और B के निर्देशांक दे रखा अपन को क्या 0 16 ठीक है अब की बार क्या बोल रहा P मध्य बिंदु पूछ लिया फर्स्ट पॉइंट के लिए देखो वही तरीका
x1 y1 और सेकंड पॉइंट के लिए x2 और y2। इस पॉइंट P के निर्देशांक निकालना है, ये x y। क्लियर है? क्या निकालना है? x और y, इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालना। निर्देशांक, निर्देशांक जब भी बोलेगा, निर्देशांक पूछेगा वो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तब अपन क्या निकालेंगे? x और y निकाल के आएंगे। क्लियर? तो यहां लिखो वही, सॉल्व के अंदर P A B का क्या है? मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु है। क्लियर है? ठीक है। अतः P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अतः क्या आएगा? देखो x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला था। ठीक है। x इज इक्वल टू x1, x1 की वैल्यू कितनी है? 22, 22 है। x2 की वैल्यू कितनी है? 0 अपॉन में 2। तो x बराबर 0 प्लस 22, 22 और बटे में क्या आ गया? 2। 11 दूनी 22, तो x का मान कितना आ गया? 11। क्लियर है? y इज इक्वल टू क्या आएगा? y1 प्लस y2 अपॉन में 2 और y इज इक्वल टू y1, y1 की वैल्यू कितनी है? ये 20 है। क्लियर है? तो यह क्या आ गया? 20 प्लस y2 कितना है? 16 और बटे में कितना आ गया? 2। तो y इज इक्वल टू अपने पास क्या मिला? 36 हो गए, दोनों प्लस करें 36 हो गए और कैंसिल किया तो क्या आ गया अपने पास? 18 आ गया। क्लियर है? अतः बिंदु P के निर्देशांक, या अतः बिंदु P, बिंदु P क्या होगा अपना? x की वैल्यू क्या थी अपने पास? 11 और इसकी वैल्यू क्या थी? 18। क्लियर है? तो ये अपने तीनों जो तीन फॉर्मूले थे उनके बेस पे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं और अब जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अपलोड कर दी जाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लगातार देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है? अपने दोस्तों को इसके बारे में जरूर बताएं और जहां भी आपको प्रॉब्लम हो वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।